Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और चाहते हैं कि मैं इस तरह बोलता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ना तो पैसे वाला हूँ, मैं कोई ख़रीद नहीं सकता अपने चैनल को एडवर्टाइज़ करने के लिए, और ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, और ना ही मेरे पास आराम का पैसा है कि मैं लगा कर अपने चैनल को आगे बढ़ाऊँ। मेरे साथ आप लोगों की मोहब्बत है, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी मोहब्बत से मुझे आगे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी आम आदमी से कोई मुखालफत नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ बात करता हूँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले करते हैं। तो मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उन सहाफ़ियों से फिर दोबारा एक सवाल मैं कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब उनके पास होगा शायद, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे काम करते हैं, ऐसी पोस्टें करते हैं या ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे लगे कि वो एक पार्टी के पाले हुए हैं। मैं पाले हुए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो उनका एक लहजा, अंदाज या जो कुछ चैनल की एक अपनी पॉलिसी है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन रिज़्क चैनल के हाथ में नहीं है, इज़्ज़त चैनल के हाथ में नहीं है, ज़िल्लत चैनल के हाथ में नहीं है, मौत चैनल के हाथ में नहीं है, शफात चैनल के हाथ में नहीं है। अल्लाह के, ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें अगर 10% भी सच डाल दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप 100% झूठ बोलोगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी जो यानी कि एक शख्सियत है उसको भी होगा, और पाकिस्तान को भी होगा और पाकिस्तानियों को भी होगा। क्योंकि गलत चीज़ जो है ना वो बहुत जल्दी इंसान के जहन में बैठती है, और पाकिस्तानी एक ऐसी जज्बाती कौम है कि जो बग़ैर आंखें बंद करके ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाले लोग हैं। समझना या चीज़ को पीछे से चेक करना नहीं है। जज्बात इतने हैं पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी बहुत गैरतमंद कौम है, लेकिन जज्बात जो है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर, वो थोड़े से ज़्यादा हैं पूरी दुनिया से। चाहे किसी पार्टी से भी वो तल्लुक़ रखता है, अगर PDM का यानी कि जमात इस्लामी का है, या फजल रहमान ग्रुप का है, या नवाज शरीफ का है, या पीपल पार्टी का है, कोई भी है, आप देखो कि उसके जज्बात अपनी पार्टी के लिए क्या है। चाहे तहरीक इंसाफ का है, मैं भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो मुझे सामने नज़र आ रहा है मैं उस पर न जाऊँ, थोड़ा सा उसके पीछे तहकीकात कर लूँ। अगर उसमें मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है तो मैं उसको नहीं करता, लेकिन जो सच सामने होता है उसको कोशिश करता हूँ चेक करने के बाद आप तक पहुँचाऊँ। आपको भी चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार मत करें। क्योंकि हम देखते रहे हैं, हमने बहुत ट्रक की बत्ती के पीछे चले हैं। पाकिस्तान के 75 यानी कि 76 सालों में लोग इस तरह ही करते रहे हैं। मैं भी आज तकरीबन 60 साल का हूँ, तो मैं भी ऐसा ही था। मैं भी वो नारा मारता था जो सामने दूसरा मारता था, मैं उसके पीछे ही करता था जिंदाबाद। लेकिन जब समझ आई कि ये जिंदाबाद तो सिर्फ जिंदाबाद कहना ही नहीं है, आगे वाले को देखो कि वो जिंदाबाद है भी कि नहीं, चाहे वो कोई भी है। ताकत का ये मतलब नहीं कि कोई ताकतवर है तो वो आपसे कुछ भी करवा लेगा। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो, क्योंकि ताकतवर आपको खाने को नहीं देता, ताकतवर आपको पहनने को नहीं देता, ताकतवर आपके मुश्किल काम में काम नहीं आता। हाँ, कुछ लोगों के काम आते हैं जिनको करोड़ों अरबों रुपया देकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे शख्स की वीडियो देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको कोई भी नहीं देगा। आप किसी की खातर या किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हो तो आप गलत हो रहे हो। आप किसी के लिए झूठ बोलते हो तो आप खुद गुनहगार हो रहे हो। यानी कि हाँ, आपको पता है कि ये सच्चा है और आपने देखा है कि ये सच्चा है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो
किसी के लिए, तो ये आपका है ना, तो आपकी कब्र में कोई जाएगा और ना ही आगे असाब किसी ने देना है आपकी जगह पर। तो आप जो फैसला करो वो सोच समझ कर अपने लिए करो, अपनी आखिरत के लिए करो, अपनी दुनिया के लिए करो। क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पे मैं हूं तो मैं दिहाड़ी नहीं लगाऊंगा तो मैं कहां से खाऊंगा? मुझे ना तो नवाज शरीफ दे रहा है और ना शहबाज शरीफ दे रहा है और ना इमरान खान दे रहा है और ना ही कोई जनरल दे रहा है और ना ही पीडीएम का कोई और लीडर दे रहा है। मैं तो अपना ही काम करके खाऊंगा ना, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के बारे में झूठ और सच बोलूं? मैं जो देखता हूं, देखने के बाद मैं उसको चेक करता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं। मुझे एक चीज समझाई गई थी, पहले मैं भी ऐसा ही था, आपकी तरह था। मुझे एक चीज समझाई गई थी कि ये आदमी चोर है, और बार बार कहा गया, एक बार नहीं बार बार, यानी कि 30-40 सालों में ये साबित किया गया कि ये लोग चोर हैं, ये मुल्क दुश्मन है। और कुछ उनके बयानात भी थे जिससे ऐसा लगता था कि ये लोग हमारी फौज के भी खिलाफ हैं, पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, पाकिस्तानियों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए करते हैं। ये उन्होंने कुछ साबित किया, यानी कि उनके बयानात से कुछ दूसरे मुल्कों में बैठकर, कुछ अपने मुल्क में, कुछ उन्होंने जो तनकीद की उससे, कुछ उनके सियासी जलसों में ऐसे बयानात आए जिससे लगा कि ये लोग हाँ इस तरह के हैं। अगर वो खुद ना करते तो मैं कभी ना करता। लेकिन मैं इमरान खान के मतलब इसलिए ये बात कहता हूँ कि वो ऑनेस्ट है, उसके ऊपर कोई इस तरह का आपने केस नहीं निकाल सके, वो अभी साबित हो गया है, इसलिए मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे इमरान खान कुछ भी नहीं देता है, ना उनकी पार्टी का कोई आदमी मुझे कुछ देता है, और ना मुझे बोला गया है कि मैं दूसरों पर तनकीद करूँ और इमरान खान की हमायत करूँ। मुझे तो कोई जानता भी नहीं उनकी पार्टी में, खुदा की कसम मुझे कोई नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, अपने इलाके में मुझे लोग कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी अब जानते हैं जब से मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आया हूँ। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता कि मैं इमरान खान से कभी मिला या किसी से। मेरे अपने हलके के उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान थोड़ा बहुत मुझे जानता है, उमर अयूब खान या अकबर अयूब खान या बाबर नवाज खान या ये, इनमें से एक भी मुझे नहीं जानता, और न मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। फिर मैं क्यों एक आदमी की सपोर्ट करूं कि जिसको मैं नहीं जानता या इस तरह का। लेकिन मैं सामने जो है उस पर बात कर रहा हूं, मुझे जो सामने नजर आ रहा है और जो मैंने चेक किया है। क्योंकि देखो, इमरान खान सियासत में आए हुए तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं। आज 7-8 साल से इमरान खान एक फेवरेट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बना है। 8 साल में कोई ऐसी चीज उसके ऊपर नहीं निकली जिससे यह साबित हो कि वो करप्ट भी है, चोर भी है और मुल्क का दुश्मन भी है। अगर निकली होती तो अभी साबित हो गया है, एक चीज सामने आ गई है। आपको ये तोशाखाना ना ढूंढना पड़ता, आपको ये इद्दत वाला केस ना ढूंढना पड़ता, आपको ये जो क्या बोलते हैं उसको, अब्दुल कादर ट्रस्ट वाले में नैब को नहीं ढूंढना पड़ता। आपको साइफर दोबारा त्रिचुर यानी कि उससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है उसको नहीं निकालना पड़ता। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं निकालनी पड़ती जो, अगर इमरान खान की कोई फाइल होती है आपके पास, आप अभी तो एक टाइम है ना, आपने एक सोच लिया है कि ये शख्स हमारे खिलाफ है, इससे हमें खतरा है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। तो उनके पास तो पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी फाइल ना हो या जिसका रिकॉर्ड ना हो। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी उनके अंडर काम करती है जिसको ISI बोलते हैं। तो क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था? हर आदमी का रिकॉर्ड उनके पास है। मैं अभी बोल रहा हूं मेरा रिकॉर्ड उनके पास होगा, हर चीज का, मेरी फैमिली का, मेरे बैंक का, मेरा जो भी है, यानी कि मैंने कहां पढ़ा है, कहां पे नहीं पढ़ा है, कहां में छुपा था स्कूल से, ये सारी चीजें उनके पास होंगी। तो क्या उनके पास नहीं है इस चीज का रिकॉर्ड? और ये कैसे हो सकता है कि इस वक्त इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए आप वो भोंगे तरीके इस्तेमाल कर रहे हो जिससे पब्लिक आपके खिलाफ हो रही है? अगर आपके पास कोई ऐसी चीज होती
तो आप उस तरीके से लीगल तरीके से उसके खिलाफ करते। मैं ये बात उनसे भी कह रहा हूं और खास करके उन साफियों से भी ये बात मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज लाओ जो साबित करे उसने शौकत खानम बनाई लोगों के पैसों से, आप कुछ साबित नहीं कर सके। उसने यूनिवर्सिटियां बनाई लोगों के पैसों से, आप कुछ साबित नहीं कर सके। फलाई काम है ना, आपने तो कोशिश की है, अभी तक कर रहे हैं। और ख़ास करके ख्वाजा आसफ जैसे जो दल्ले रखे हुए हैं नून लीग ने, ये इस चीज़ पर, क्योंकि ये इस चीज़ पर इस तरह का काम करते हैं, मैं इसलिए उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो शौकत खानों है या जो यूनिवर्सिटियाँ जो फलाई काम पर चल रही हैं, उनके खिलाफ अगर आप ऐसी हरकतें करते हो बगैर सबूत के या ऐसे बयान देते हो तो गुस्सा आता है। क्योंकि जब एक पता है हमको कि उनमें फ्री इलाज बहुत सारे लोगों का होता है, यानी कि 90% 95% लोगों का फ्री इलाज होता है, और मेरे अपने बहुत करीबी लोगों का इलाज हुआ है उधर। ये बात कहने के लिए मैं बार बार अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना ईमान ख़राब मत करो। अगर कोई सबूत होता उनके पास तो वो ये तोशाखाना या ये दूसरी चीज़ों में न पड़ते, वो सीधा सीधा उस फाइल को सामने करते, सबूत देते अदालतों को भी कि ये इसके केस है, बस ख़त्म, हम इनको सलाम करते। लेकिन ये साबित हो गया कि उसके ऊपर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ना वो मुल्क दुश्मन है, ना वो गद्दार है, ना उसके कोई करप्शन का केस है, ना उसने कोई ऐसा गलत काम किया है, ना उसने कोई बयान फौज के खिलाफ दिया है या अदारों के खिलाफ दिया है। तो फिर तोशाखाना आ गया, और तोशाखाना का भी जो फैसला हुआ ये भी सब सामने है। अगर ये चीज़ें ना होती तो मैं कभी उसकी हिमायत ना करता, मैं आपकी कभी मुखालफत ना करता। खास करके मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने साबित किया कि आप हो, और जिन्होंने ये साबित करने के लिए हमें बोला उन्होंने भी साबित किया कि आप हो। अगर आप वो आपके साथ हैं तो ये उनकी गलती है, हमारी नहीं है। हम तो जो चीज़ सामने है उसको देख रहे हैं, उसको परखा है, उसको जांचा है, उसके सबूत निकले हैं, तब हम आपकी मुखालफत करने लगे। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकला, हम नहीं करते। अगर कुछ होता तो हम करते। आप उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान डाल दो कि ये इसने उठाकर समुद्र में फेंक दिया है, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि आज 2.5-3 साल जब वो हुकूमत में था तो पहले साल से ही उसके खिलाफ शुरू हो गया था काम, तो कुछ नहीं निकला। तो इस तरह का काम तो कोई मानेगा नहीं पाकिस्तान में, चाहे वो पीडीएम का कारकुन है या तहरीक इंसाफ का है, कोई नहीं मानेगा। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ और ख़ास करके फिर अपने साथियों से कहता हूँ कि प्लीज़ अपना ईमान ख़राब मत करो। अगर आपको ने कोई आपको मजबूर कर रहा है प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उसमें 10% सच ज़रूर डालो, ताकि ये हो सके कि आप कभी किसी जगह बैठकर या मरते वक्त आप ये सोच सको कि आपने ये काम किया था। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।